बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे नबी का सगा चाचा, उसका नाम है उसे दुनिया अबू लहब कहती है। अबू लहब बहुत खूबसूरत था, बहुत मालदार था, लेकिन हुजूर का बहुत बड़ा गुस्ताख। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मक्का शरीफ में लोगों को पहाड़ी पर बुलाया, और जब अहले मक्का आ गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। तो अबू लहब भी उसी मजमे में था। कहने लगा, तब्बन लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद माज़अल्लाह तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए इकट्ठा किया है? नबी की शान में गुस्ताखी हुई। मेरे नबी खामोश रहे, लेकिन नबी की तरफ से जवाब दिया नबी के रब ने, और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसे पता चला तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। कुरान ने कहा, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल बचा पाएगा न औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब शोलो वाली आग में होगा। वम्रअतु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी मेरे नबी की दुश्मन कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध कर लाती, हुजूर के रास्ते में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटों की गठरी बांध करके ला रही थी, रास्ते चलते चलते थक गई तो एक जगह आराम करने के लिए रुक गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया और उसी खजूर के छाल के रस्से से उसकी गर्दन में वो रस्सी डाल दी और वो फांसी का शिकार हो गई। काम खत्म। कुरान कहता है, वम्राअतु, और अबू लहब की बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की दुनिया में आमद होने वाली थी तो मेरे नबी का यही जो अबू लहब है ना, ये सगा चचा भी था, गुस्ताखी रसूल। इसकी एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा, और ये सुवैबा वो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ का दूध पिया, और उसके बाद हजरत सुवैबा का दूध पिया, और बाकी मुद्दत रज़ात हजरत हलीमा सादिया के घर में पूरी की है। हजरत, तो ये सुवैबा, तवज्जो चाहूंगा, बिजली की तरफ मत देखिए, इधर देखिए, थोड़ी देर और सुन लीजिए। यही सुवैबा हुजूर की रज़ाई माँ भी है। मैं अबू लहब ने सुवैबा से कहा, सुवैबा अबू लहब की लोंडी थी, कनीज थी, बांदी थी। जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी, नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तवज्जो चाहूंगा, नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तो अबू लहब ने सुवैबा से कहा, सुवैबा जाओ जाओ, देखो तुम जानती हो मेरा भाई तो है नहीं, और मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तुम जानती हो वो अकेली है, तुम जाओ और जाकर के आमीना की मदद करो, मेरे भाभी की मदद करो। सुवैबा गई, हजरत आमीना की खिदमत में रह रही हैं, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा ने देखा कि नूर वाले आका आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और अबू लहब से कहा, आका आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने कलमे वाली ये दाहिने हाथ की कलमे वाली उंगली उठाई और खुशी में सुवैबा से कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो, जब तक नबी तशरीफ नहीं लाए थे सुवैबा
बांधी थी, लेकिन नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। अब मिशकाश, अब बुखारी शरीफ और उसकी शरह का मफहूम मुलाहजा कीजिए। यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो उसके मरने के 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चाचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या हाल है? कहा भाई मत पूछो, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरे हाल में हूँ, चारों तरफ आग ही आग है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मगर हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगा करती है तो उसी उंगली को, जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुबैबा को आजाद किया था, उसी को चूस लेता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मेरे अजाब में कमी आ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है। सोचो तो सही, जब अबू लहब जैसा कट्टर नबी का दुश्मन नबी की मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी की मिलाद मनाए तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अब आइए जरा, इतना कहने के बाद इससे ये तो पता चल गया कि आप मिलाद मनाएंगे कि नहीं। आजकल एक हवा चल रही है कि नबी की मिलाद रजा खानी मनाते हैं, तो ये कुरान खाने की तरह रजा खानी तो है नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे आला हजरत ऐसे हैं कि लोगों को अपने मौलवी का नाम याद हो ना हो, लेकिन हमारे आला हजरत का नाम सभी को याद है। बेशक आला हजरत से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह अकीदत में इजाफा होगा। 200 साल, तकरीबन 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं आला हजरत से। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तकरीबन 50 से ज़ायद किताबों के राइटर हैं, मुसन्निफ। उनकी एक किताब है फ़ुयूज़ुल हरमैन, इधर देखें कौन सी किताब है, फ़ुयूज़ुल हरमैन। उसी किताब में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों को दावत दिया करते थे। एक साल ऐसा आया कि मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया और मेरे वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि लंगर कर सके, लोगों को खाना खिला सके, और 12वीं शरीफ की तारीख करीब से करीब तर थी, लेकिन मेरे वालिद के पास कुछ नहीं था। फिर वो मुबारक तारीख आ ही गई, लेकिन मेरे वालिद के हाथ अब भी खाली हैं, बेचैनी के आलम में कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। घूमते घूमते घर के अंदर चले गए तो क्या देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। वही भुने हुए चने मेरे वालिद ने उठाए और हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। तकसीम करने के बाद जब मेरे वालिद सोए तो मेरे वालिद की किस्मत बेदार हुई। मेरे वालिद ख्वाब में क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं और मेरे वालिद के सामने एक प्लेट में वही भुने हुए चने रखे हैं और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुर रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।